हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। पिछली वीडियो में हमने 110 तक क्वेश्चन कर लिए थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111 पर। जब 60 की पावर 31 को 31 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। 60 की पावर है 31, इसको डिवाइड करना है 31 से, तो रिमाइंडर हमें यहाँ से निकालना है। अब देखो 31 से अगर डिवाइड करते हैं तो 31 दूनी होता है 62, यानी ये कितना कम रहेगा, 62 से 2 कम रहेगा। तो जब कम रह जाता है तो हम माइनस में लिखते हैं, तो यानी कि -2 की पावर कितना हो जाएगा 31, और डिवाइड करना है 31 से। अब यहाँ पर माइनस है, इससे कन्फ्यूज नहीं होना है। एक काम करो, पहले माइनस को अलग कर दो, यानी -1 हो जाएगा ये, और डिवाइड में 2 की पावर 31 कर दो। अब 31 से इसको डिवाइड करना है। तो अब यहाँ पर हमें ऐसी संख्या बनानी है जो कि 31 के आसपास पहुँचे या 31 के किसी मल्टीपल के आसपास पहुँचे। तो आपको पता है कि 2 की पावर 5 32 होता है, जो कि इससे एक ज़्यादा है। तो इसको हम तोड़ लेंगे 2 की पावर 5 में। 2 की पावर 5 और इसकी पावर हो जाएगी 5 के 30। 31 से तो पूरा ये डिवाइड होगा नहीं, तो 5 के 30 हो जाएगा। पावर थी 31, यानी 1 2 और रह गया, उसको यहाँ पर लिख देते हैं। डिवाइड करना 31 से, तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 5 है 32, 32 की पावर 6, मल्टीप्लाई में -2 और डिवाइड में 31। अब 31 डिवाइड करेंगे तो एक एक्स्ट्रा है तो प्लस में लिखेंगे, तो 1 की पावर 6 और मल्टीप्लाई में -2 डिवाइड में 31। कितना आ जाएगा, 1 की पावर कुछ हो 1 ही रहेगा, यानी -2 यहाँ से आ जाएगा। लेकिन जो हमारा रिमाइंडर होता है वो प्लस में होता है, तो यहाँ से क्या करेंगे, जो भाजक यानी 31 है तो इसको ऐड कर देंगे। इसमें कितना आएगा 29। रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो 29 इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 112। 30 की पावर 31, इसको डिवाइड करना है 8 से। 8 चौका 32, कितना कम रहेगा, 2 कम रहेगा, तो माइनस का 2 होगा, और पावर 31 डिवाइड करना है 8 से। तो -1 लिख लो, और 2 की पावर 31 हो जाएगा, डिवाइड 8। अब आपको पता है कि 2 की पावर 3 8 होता है, इसके आसपास पहुंच जाएगा। आसपास क्या, बिल्कुल 8 ही हो जाएगा। तो 2 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 10, 10 या 30, 1 2 रह गया, तो 2 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे। -1 था तो इसे यहाँ पर माइनस लगा देंगे। डिवाइड करना 8 से। अब 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 8 की पावर 10 मल्टीप्लाई में -2 डिवाइड में 8। अब 8 तो 8 से पूरा भाग हो जाएगा, यानी यहाँ से कितना आएगा 0। रिमाइंडर आएगा 0, 0 के किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आंसर हो जाएगा। तो रिमाइंडर यहाँ से कितना आएगा 0। 112 में ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 113। 79 की पावर 82, डिवाइड करना है 15 से। तो 15 5 75, बचेगा कितना 4 एक्स्ट्रा है तो प्लस का 4, इसकी पावर 82 डिवाइड करना है 15 से। तो अब यहाँ पर हमें क्या बनाना पड़ेगा, या तो कोई 15 के आसपास पहुँच जाए या 15 के किसी मल्टीपल के आसपास पहुँच जाए। तो 4 का स्क्वायर होता है 16, इससे एक ज़्यादा ही है, तो 4 का स्क्वायर लिख देंगे इसको। इसकी पावर कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 चौका 8, 2 एकम 2 डिवाइड में 15। ये कितना हो जाएगा 16 की पावर 41 डिवाइड में 15। 15 से भाग करेंगे तो एक ज़्यादा है, यानी प्लस का 1 और इसकी पावर 41। 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा, तो रिमाइंडर यहाँ से कितना आएगा 1। 113 में ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 114। 5 की पावर 124, डिवाइड करना है 126 से। तो यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा, 126 के आसपास पहुँच जाएं। तो 5 की पावर 3 आपको पता है 125 होती है, तो 5 की पावर 3 ये हो जाएगा 3 चौके 12, 3 एकम 3, कितना रह गया 123 तो हो गया, 1 5 और रह गया, उसको यहाँ पर लिख देते हैं। जब बेस बराबर हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर ऐड हो जाती है। 3 से डायरेक्ट 124 डिवाइड नहीं हो रहा था, 1 5 एक्स्ट्रा रह गया तो उसको मल्टीप्लाई में लिख दिया। डिवाइड करना है 126 से। 5 की पावर 3 होता है 125 और इसकी पावर 41, और मल्टीप्लाई में 5 डिवाइड में 126। अब 125 को डिवाइड करेंगे तो 1 की कमी रह गई। 126 होता था पूरा भाग होता था, 1 की कमी है, तो कमी हो तो माइनस का 1 लिखेंगे, और इसकी पावर थी 41 और मल्टीप्लाई में 5। अब -1 की पावर क्या है, विषम संख्या, तो -1 की पावर अगर विषम संख्या है तो माइनस का 1 हो जाएगा। माइनस का 1 मल्टीप्लाई में 5 कितना हो जाएगा -5। लेकिन जो रिमाइंडर बताते हैं हम, वो रिमाइंडर होना चाहिए पॉजिटिव में, नेगेटिव रिमाइंडर नहीं होता। तो क्या करना पड़ेगा, भाजक इसमें ऐड करना पड़ेगा, यानी 126 को इसमें ऐड करेंगे तो 121 इसका आंसर आ जाएगा। किस ऑप्शन में दे रखा है, 114 में ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 115। 6 की पावर 67, डिवाइड करना है 215 से। तो 6 का क्यूब आपको याद है 216 होता है, तो इसको हम लिखेंगे 6 का क्यूब, और ये पावर हो जाएगी 3 दूनी 6,
3 एक कम नहीं, 3 दूनी 6, ये तो होगी 66, एक 6 हो रहेगा तो उसको मल्टीप्लाई में लिख देंगे यहाँ पर, इससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। ये है 215। अब 6 का क्यूब होता है 216, 216 की पावर है 22, मल्टीप्लाई में 6 की पावर 1 डिवाइड में 215। इसको डिवाइड करेंगे तो एक एक्स्ट्रा है तो 1 की पावर 22, 1 की कुछ भी पावर हो 1 ही रहेगा, मल्टीप्लाई में 6, तो 6 इसका आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 116। 4 की पावर 255 डिवाइड करना है 255 से ही। अब आपको पता है कि 16 का स्क्वायर 256 होता है, 16 का स्क्वायर, लेकिन हमें लिखना है 4 की पावर में, तो 16 4 की पावर 2 होता है और इसकी पावर 2, यानी ये हो जाएगा 4 की पावर 4। तो इसको हमें लिखना पड़ेगा 4 की पावर 4 और 4 से डिवाइड करें पावर को, तो 4 6 के 24 बचेगा 1, 4 3 12 बचेगा 3 पावर बच जाएगी, तो 4 की पावर 3 को अलग से मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो 4 की पावर 4 कितना होता है? 256, तो 256 इसकी पावर 63 और मल्टीप्लाई में 4 की पावर 3, डिवाइड करना है किससे? 255 से। तो एक ज़्यादा है, 1 की पावर 63, कुछ भी हो एक ही रहेगा। 4 की पावर 3 कितना होता है? 64, तो 64 गुणा 1 कितना हो जाएगा? 64, 64 इसका रिमाइंडर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है? 116 में, ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117 पर। दो की पावर 133 डिवाइड करना है 33 से, तो 33 के आसपास पहुंचना हमें। 2 की पावर 5 32 होता है, तो क्या लिखेंगे? 2 की पावर 5, पावर को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10, यहाँ से 3, 5 6 के 30, कितना रह गया? 2 की पावर 3 रह गई, तो उसको अलग से लिख देंगे, डिवाइड में 33। अब 2 की पावर 5 कितना होता है? 32, 32 की पावर 26, मल्टीप्लाई में 2 की पावर 3 8, डिवाइड में 33। अब 32 33 से एक कम है, एक कम है तो -1 लिखेंगे और पावर है 26 और गुणा में 8। -1 की पावर सम संख्या है तो क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा, तो 1 गुणा 8 कितना होगा? 8, 8 इसका आंसर होगा 117 में। किस ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 118। 16 की पावर 501 डिवाइड में 24। अब 16 की पावर, कोई भी पावर 24 के आसपास नहीं पहुंचेगी, ना ही 24 के किसी मल्टीपल के आसपास पहुंचेगी, तो क्या करेंगे? इसको कैंसिल कर लेते हैं। 16 डिवाइड में 24, तो इसको अगर हम कैंसिल कर ले 8 से, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। अब 3 5 15 होता है जो कि 16 से एक कम है, तो अभी आसानी से 16 हो जाएगा। 16 की पावर 1 हमने यहाँ पर लिख दी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 16 की पावर 500 और ये पावर थी 1, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये क्या रह गया? 2 गुणा में 16 की पावर 500 और डिवाइड में 3। यहाँ से एक बात आपको याद रखनी है, डिवाइड किससे किया है आपने? 8 से, 8 से आपने डिवाइड किया है, याद रखना है। लास्ट में 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ से आ जाएगा 2, तो हम 2 ही रखते हैं, -1 में नहीं रखेंगे। अब 3 5 15, 15 से एक ज़्यादा है तो 1 की पावर 500, 1 की पावर कुछ हो 1 ही रहेगा, मल्टीप्लाई में तो 2 इसका रिमाइंडर हो जाएगा। लेकिन अभी आंसर नहीं आया है। आंसर क्यों नहीं आया है? क्योंकि आपने 8 से इसको डिवाइड किया था, तो अब 8 से मल्टीप्लाई भी करो, तो 2 8 16, 16 इसका आंसर हो जाएगा। 16 24 से कम है, 3 से नहीं देखना, अब 3 तक का काम यहीं पर था बस, आगे अब 3 का काम नहीं है, आगे अब 24 देखना में, तो 16 इसका आंसर होगा 118 में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 119। तेरह की पावर 388 डिवाइड में 389। तो एक थ्योरम होती है फर्मेट्स थ्योरम, मैंने इसके अलग से वीडियो बनाई है, पहले वो देख लेना, विल्सन थ्योरम और फर्मेट्स थ्योरम बताइए। तो फर्मेट्स थ्योरम क्या कहती है? जैसे कोई भी संख्या है n, इसको डिवाइड करना p से और इस संख्या की पावर हो p माइनस में 1, तो इसका रिमाइंडर होता है 1, हमेशा रिमाइंडर 1 होगा, लेकिन एक कंडीशन है, p यहाँ पर होना चाहिए प्राइम नंबर और n और p में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, यानी HCF होना चाहिए इन दोनों का 1। अब यहाँ पर देखो 13 और 389 में कुछ कॉमन नहीं है और ये एक प्राइम संख्या भी है, तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? डायरेक्ट 1 आ जाएगा, क्योंकि इससे एक कम है जो पावर है। तो 119 में ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120 पर। 11 की पावर 222 डिवाइड में 223, तो यहाँ पर भी फर्मेट्स थ्योरम लग जाएगी, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? यहाँ से 1, तो 11 और 223 में कुछ कॉमन नहीं है और इससे एक कम भी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121 पर।
89 की पावर 66 डिवाइड करना है 67 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। फॉर्मेट थ्योरम लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 122, 3 की पावर 4321 डिवाइड करना है 80 से। तो अब यहाँ पर 80 के आसपास पहुँचना है। क्या पावर रखे 3 की? 3 की पावर 4 कितना होता है 81, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है। अब 4 से डिवाइड करेंगे, 4 कम 4, 4 8 32, फिर जाएगा 0 पर 1 रह गया। आप तो 3 की पावर 1 को यहाँ से अलग लिख देंगे। डिवाइड करना 80 से, 3 की पावर 4 कितना होता है 81। अब 81 की पावर 1080, 1 ज़्यादा है तो प्लस का 1 आएगा, 1 की पावर 1080 और मल्टीप्लाई में 3, तो यहाँ से तो 1 ही आएगा और 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3 इसका रिमाइंडर हो जाएगा 122 में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 123, छत्तीस को 10 से डिवाइड करना, रिमाइंडर कितना आएगा? तो 10 तिया 30, रिमाइंडर आएगा 6, ऑप्शन 123 में ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 124, 2 की पावर 76 डिवाइड करना है 96 से। तो अब यहाँ पर 2 की कोई भी पावर 96 के आसपास नहीं पहुँचेगी और ना ही 96 के किसी मल्टीपल के आसपास पहुँचेगी। तो क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर लेते हैं 2 से, तो 2/96, 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना जाएगा, 2 चौका 8, 2 8 16। अब 48 के आसपास भी नहीं पहुँचेगी 2 की पावर, तो फिर से 2 से कैंसिल कर लो, कितना आएगा 24। तो 24 के आसपास भी नहीं पहुँच सकती, 2 की पावर आपको याद होनी चाहिए। तो 2 से फिर कैंसिल करेंगे 12, 12 के आसपास भी नहीं पहुँच सकती, तो फिर 2 से कैंसिल कर देंगे, कितना आएगा 6, 6 के आसपास भी नहीं पहुँच सकते, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 3। अब 3 के आसपास पहुँच जाएंगे क्योंकि 2 इससे 1 ही तो कम है, तो ये कितने हैं, 5 बार 2 लिख दिए थे और पावर थी 76, तो कितनी रह गई अब 2 की पावर 71 और 5 यहाँ पर लिख दी थी। अब क्या आ जाएगा क्वेश्चन हमारा, 2 की पावर 71 डिवाइड में 3। अब याद रखना है किससे डिवाइड किया आपने इनको, तो ये किया है 2 की पावर 5 यानी 32 से आपको आपने डिवाइड किया है, तो लास्ट में क्या करना, आपको 32 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस ये याद रखना, यहाँ पर लिख लिया करो कि किससे डिवाइड किया, ताकि लास्ट में याद रह जाए। अब ये कितना हो जाएगा, ये 2 है, ये 3 से 1 कम है, यानी -1 की पावर 71 हो जाएगा। कम हो तो माइनस में लिखते हैं, -1 की पावर विषम संख्या है तो क्या आएगा -1, तो -1 यहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा। लेकिन रिमाइंडर क्या होता है, प्लस में लिखते हैं हम, यहाँ से था 3 या फिर इसको हम 2 भी लिख सकते हैं रिमाइंडर, 3 को इसमें ऐड करेंगे तो 2 रिमाइंडर आएगा यहाँ से। और हमने 32 से डिवाइड किया था तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 गुणा 32 कितना हो जाएगा 64, तो 64 इसका आंसर हो जाएगा 124 में, ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 125 पर। पाँच की पावर 500 डिवाइड करना है 500 से। तो कोई भी 5 की पावर 500 के आसपास नहीं पहुंचेगी, तो क्या करना पड़ेगा, कैंसिल कर लो 5 से, 5 से कैंसिल करेंगे 100, 100 के आसपास भी नहीं पहुंचेगी 5 की पावर, फिर से 5 से कैंसिल कर लो, कितना आएगा 20, 20 के आसपास भी नहीं पहुंच सकते, फिर से 5 से कैंसिल कर लो, कितना आएगा 4। अब 4 जो है इस 5 से 1 ही कम है तो अब पहुंच जाएगा। अब कितना लिखेंगे, 5 की पावर 3 तो यहाँ पर लिख दी, ये हो जाएगा 497। अब याद रखना किससे कैंसिल किया है, 5 की पावर 3, यानी कि आपने 125 से इसको कैंसिल किया है, यानी डिवाइड किया, तो लास्ट में क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब क्वेश्चन बन जाएगा 5 की पावर 497 डिवाइड में 4। अब इससे ज़्यादा है, ये 1 ज़्यादा है 4 से, तो 1 की पावर 497 होगा और 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा, तो रिमाइंडर यहाँ से कितना आएगा 1। अब याद रखना है 125 से डिवाइड किया था तो अब मल्टीप्लाई कर दो, तो 125 इसका आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 126, 2 की पावर 35 डिवाइड करना है 10 से। अब 2 की कोई भी पावर 10 के आसपास नहीं पहुंचेगी, ना इसके किसी मल्टीपल के आसपास पहुंचेगी, तो क्या करो, डिवाइड कर दो 2 से, 2 गुणा 10, कैंसिल करेंगे 5। अब 2 की पावर 2 यानी 4 है, 5 के आसपास है, यानी इसको अलग लिख देंगे, 2 की पावर 34 हो जाएगा ये। अब याद रखना 2 की पावर 1 से ही हमने इसको डिवाइड किया, यानी 2 से डिवाइड किया है, तो लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 2 की पावर 34 डिवाइड में 5, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 और इसकी पावर 17 डिवाइड में 5, कितना हो जाएगा 4 की पावर 17 डिवाइड में 5। इससे 1 कम है 5 से, तो कम है तो माइनस में लिखेंगे, तो -1 की पावर 17, -1 की पावर विषम संख्या है तो माइनस का 1 होगा, या फिर क्या होगा 4 होगा, इसमें ऐड कर दो 5, तो 4 यहाँ से रिमाइंडर आएगा। लेकिन याद रखना है
यहाँ पर 2 है तो 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 8। 8 इसका रिमाइंडर हो जाएगा और ये 10 से छोटा भी है, तो 126 में ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 127 पर। पंद्रह की पावर 40 डिवाइड करना है 100 से। तो 15 की कोई भी पावर 100 के आसपास नहीं पहुंचेगी, तो क्या करो डिवाइड कर दो 15 से। तो 5 से कैंसिल करेंगे, 5 दिया 15 और ये आएगा 20। अब 20 के आसपास भी नहीं पहुंचेगी, तो एक बार फिर से डिवाइड कर देंगे। 5 से कैंसिल करेंगे, 5 दिया 15, 5 चौके 20। अब 4 चौके 16 होता है, तो इसके आसपास पहुंच जाएंगे। अब कितना रह जाएगी 15 की पावर 38, क्योंकि 2 बार हमने यहाँ पर लिख दिया। अब याद रखना किससे आपने डिवाइड किया है, 2 बार 5 से किया था, यानी कि 25 से डिवाइड किया है, तो लास्ट में 25 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 3 तिया 9 मल्टीप्लाई में 15 की पावर 38 और डिवाइड में 4। तो 9 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1, क्योंकि 4 दूनी 8 होता है, 1 रिमाइंडर यहाँ से आएगा। 4 चौके 16, 1 की कमी रहेगी, यानी क्या आएगा -1 आएगा और इसकी पावर 38। तो -1 की पावर क्या है, सम संख्या, और जब पावर सम संख्या हो -1 की तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा 1, और हमने 25 से इसको डिवाइड किया था, तो अब 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 25 इसका आंसर हो जाएगा 127 में ऑप्शन ए। अब चलते हैं 128 पर। पैंतीस की पावर 40 और इसको डिवाइड करना है 100 से। तो 35 की कोई भी पावर 100 के आसपास नहीं पहुंचेगी, ना इसके मल्टीपल के आसपास पहुंचेगी, तो क्या करो कैंसिल करना पड़ेगा इसको किसी से। तो 35/100, तो 5 से कैंसिल कर लेते हैं, 5 7 35, ये हो जाएगा 20। अब भी नहीं पहुंच सकता 20 का कोई भी मल्टीपल 35 के आसपास, तो फिर से एक 35 लिख दो और इससे कैंसिल करो 5 से। 5 7 35, 5 के 20। अब ये हो जाएगा 4 में 36 होता है, यानी कि 1 कम है, तो अब इसको सोल्व कर लेंगे। ये 35 की कितनी पावर रह जाएगी अब 38। 2 बार 35 हमने लिख दिया था, किससे कैंसिल किया आपने, 5 से 2 बार किया कैंसिल किया, यानी कि 25 से कैंसिल किया है, तो 25 से डिवाइड किया है, तो लास्ट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये याद रखना है। अब क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 7 7 49 मल्टीप्लाई में 35 की पावर 38 और डिवाइड में 4। तो ये हो जाएगा 12 चौके 48, रिमाइंडर यहाँ से आएगा 1, और 4 में 36, 1 कम रह गया, तो -1 की पावर 38। -1 की पावर सम संख्या है, तो क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा 1, और लास्ट में हमने क्या करना 25 की मल्टीप्लाई करनी है, तो 25 एकम 25 इसका आंसर हो जाएगा 128 में ऑप्शन डी। अब चलते हैं 129 पर। 2 की पावर 72 और डिवाइड करना है 73 से, तो यहाँ पर फॉर्मेट थ्योरम लगा लेंगे। 73 से 1 कम है पावर, और 73 प्राइम नंबर है, और 2 और 73 में कुछ कॉमन भी नहीं है, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 130, 2 की पावर 100 और डिवाइड करना है 101 से, तो फॉर्मेट थ्योरम लगा लेंगे। 101 प्राइम नंबर है, 2 और 101 में कुछ कॉमन नहीं है, और 100 101 से 1 कम भी है, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1, ऑप्शन बी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम टोसेंट मेथड सीखेंगे। टोसेंट मेथड कब काम आता है, जब पावर की पावर दे रखी हो और उसमें रिमाइंडर निकालना हो, तो कैसे निकालते हैं टोसेंट मेथड से सीखेंगे, उसमें ईजी रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।